नमस्कार साथियों, यह हमारे धर्मशास्त्र की लगातार 8वीं कक्षा। अभी तक हम 7 कक्षाओं के मध्य 175 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इस कक्षा में इससे आगे की ओर अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, श्री सूक्त कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद से श्री सूक्त लिया गया है। अगला प्रश्न है, नवयोगेश्वर संवाद किस पुराण में वर्णित है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण या नारद पुराण? इसका सही उत्तर है सी, भागवत पुराण। यह नवयोगेश्वर संवाद भागवत पुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राहु की संविधा है दूर्वा, कुशा, पीपल या खैर? इसका सही उत्तर है ए, दूर्वा। राहु की संविधा है दूर्वा। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोदावरी या नर्मदा? इसका सही उत्तर है डी, नर्मदा। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग बतलाई गई है, जो ठीक नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, शिव कितने मुखों को धारण करने वाले देवता हैं? 4, 5, 6 या 10? इसका सही उत्तर है बी, 5। भगवान शिव 5 मुखों को धारण करने वाले देवता हैं, जिनको हम पंचानन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अहम ब्रह्मास्मि किस वेद का महावाक्य है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर है बी, यजुर्वेद। अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद का महावाक्य है। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन के रचनाकार हैं गौतम, कपिल, वेदव्यास या जैमिनी? इसका सही उत्तर है सी, वेदव्यास। वेदांत दर्शन के वेदव्यास रचनाकार बतलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र स्मृति के अनुसार कितने श्राद्धों का वर्णन प्राप्त है? 6, 8, 10 या 12? इसका सही उत्तर है डी, 12। विश्वामित्र स्मृति के अनुसार 12 श्राद्धों का वर्णन प्राप्त है। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म किस शताब्दी में हुआ? 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी? इसका सही उत्तर है ए, 8वीं शताब्दी। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ। अगला प्रश्न है, देव पूजन में नारियल का मुख कैसे होना चाहिए? अधोमुख, ऊर्ध्वमुख, पूर्वमुख या सम्मुख? इसका सही उत्तर है डी, सम्मुख। नारियल के विषय में शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, ऊर्ध्वस्व वक्त्रम बहुरोग वृद्धि, प्राचीमुखम वित्त विनाशनाय, तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम। अर्थात यदि नारियल का मुख अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अधोमुख रखा जाता है तो शत्रु को विवर्धित यानी बढ़ाने वाला होता है। और ऊर्ध्वस्व वक्त्रम, यदि नारियल का मुख ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर रखा जाता है तो बहुरोग वृद्धि, रोगों को बढ़ाने वाला होता है। प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, प्राची यानी पूर्व की ओर यदि नारियल का मुख रखा जाता है तो वित्त यानी धन का हानि करने वाला होता है। इसलिए तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम, नारियल का मुख सामने सम्मुख रखना चाहिए। यही मंगलप्रद है और यही शुभ है। अगला प्रश्न है, किस द्रव्य के अभिषेक से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? दुग्ध, दधि, घृत या इक्षुरस? इसका सही उत्तर है डी, इक्षुरस। इक्षुरस के अभिषेक के द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, कुशा की उत्पत्ति किस देवता के द्वारा हुई? इंद्र, ब्रह्मा, वाराह या शिव? इसका सही उत्तर है सी, वाराह। भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध करने के लिए वाराह अवतार धारण किया। उस अवतार के मध्य जब उन्होंने अपने रोमों को झाड़ा, उस जो उनके रोम भूमि पर गिरे, जिन जिन स्थानों पर वह रोम गिरे वहां पर कुशा की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है, भूमिपुत्र किसे कहा जाता है? इंद्र, मंगल, शुक्र या बुध? इसका सही उत्तर है बी, मंगल। भूमिपुत्र मंगल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दीपावली में लक्ष्मी के कितने स्वरूपों का पूजन किया जाता है? 3, 5, 8 या 10? इसका सही उत्तर है सी, 8। दीपावली में अष्टलक्ष्मी पूजन का विधान बतलाया गया है, जिसमें 8 लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का पूजन किया जाता है विशेषतः। अगला प्रश्न है, सूर्य देव को सबसे अधिक प्रिय है जल, नमस्कार, पुष्प या चंदन? इसका सही उत्तर है बी, नमस्कार। नमस्कार प्रियो भानु, अर्थात सूर्य नारायण को सबसे अत्यधिक यदि कुछ प्रिय है वह है नमस्कार। प्रणाम यदि आप सूर्य नारायण को करते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, नैवेद्य के पश्चात मुद्राओं का दर्शन कराते हैं 5, 6, 7 या 8? इसका सही उत्तर है ए, 8।
जब देवताओं का पूजन किया जाता है, देवताओं के पूजन के पश्चात नैवेद्य जब हम लगाते हैं अंत में, तो नैवेद्य के अंतर्गत हम 5 ग्रास मुद्राओं का दर्शन कराते हैं। अगला प्रश्न है, यज्ञ मंडप में नवग्रह वेदी का स्थान होता है वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण या ईशान कोण? इसका सही उत्तर है डी, ईशान कोण। यज्ञ मंडप में नवग्रह वेदी का स्थान ईशान कोण में होता है। अगला प्रश्न है, अभिषेक में पत्नी का स्थान होता है पूर्व, दक्षिण, उत्तर या पश्चिम? इसका सही उत्तर है सी, उत्तर। अर्थात वर्ग या पति के ठीक दाईं ओर पत्नी का स्थान अभिषेक में होता है। अगला प्रश्न है, कलश के मूल भाग में किस देवता का स्थान होता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र? इसका सही उत्तर है ए, ब्रह्मा। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा। अर्थात मध्य मातृगणा स्मृता, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा। अर्थात जो मूल भाग है उस मूल भाग में ब्रह्मा का स्थान होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कौन सा रत्न प्रकट हुआ? मणि, अश्व, विष या अमृत? इसका सही उत्तर है सी, विष। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम यदि कोई रत्न उत्पन्न हुआ तो वह था विष। अगला प्रश्न है, पाश किस देवता का अस्त्र है? इंद्र, शिव, विष्णु या यम? इसका सही उत्तर है डी, यम। यम का यह पाश एक अस्त्र बतलाया गया है शास्त्रों में। यम पाशम, यह संध्या के अंतर्गत एक मुद्रा भी आती है, तो यह पाश यम का अस्त्र है। अगला प्रश्न है, एक दिन में प्रहर होते हैं 8, 4, 8, 10, 12 या 14? इसका सही उत्तर है ए, 8। 4 दिन में और 4 रात्रि में, यह 8 प्रहर एक पूरे दिन में होते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु की कितनी बार आरती उतारने का विधान है? 14, 16, 12 या 10? इसका सही उत्तर है ए, 14। विष्णु की 14 बार आरती उतारने का विधान बतलाया गया है। आदौ चतुः पाद तले तु विष्णु, द्वौ नाभिदेशे मुखमंडवैकम। अर्थात 4 बार भगवान विष्णु के पैरों की और 2 बार नाभि की और 1 बार मुख की और 7 बार संपूर्ण शरीर की आरती उतारनी चाहिए। इस प्रकार से 14 बार आरती उतारनी, अर्थात 14 भुवनों की आरती मान ली जाती है यदि हम भगवान विष्णु की 14 बार आरती करते हैं। अगला प्रश्न है, शिव पंचायतन में विष्णु का स्थान होता है वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण या ईशान कोण? इसका सही उत्तर है डी, ईशान कोण। शिव पंचायतन, विष्णु पंचायतन, गणेश पंचायतन और दुर्गा पंचायतन, ये जो पंचायतन बताए गए हैं इसमें शिव पंचायतन भी एक प्रमुख है। उसमें भगवान विष्णु का स्थान पूछा गया है, जिसमें विष्णु का स्थान ईशान कोण बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी वचनों का प्रयोग किया जाता है अभिषेक में, पुण्यावाचन में, विवाह में या वास्तु पूजन में? इसका सही उत्तर है बी, पुण्यावाचन में कल्याणकारी वचनों का प्रयोग किया जाता है।